नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। लगातार जो दूसरे के घरों में उजाला करने का काम करते थे, लगातार क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या कोई भी कार्यालय हो, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे ही उसका संचालन होता है। समय समय पर यह भी देखा जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारी लगातार हादसे का शिकार भी होते हैं और अपने ज़िंदगी को दांव में लगाकर हमारे घर में उजाला करने का काम करते हैं। लेकिन आज उन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तानाशाही रवैये पूर्ण आरोप लगाया गया है कि जो कंपनी के सुपरवाइज़र होते हैं वो आधा वेतन मांगते हैं, अगर आधा वेतन न दिया जाए तो हमें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक आउटसोर्स कर्मचारी जिसका 10,000 रुपये वेतन हो और उससे आधे वेतन की मांग की जाए और वह भुगतान ना कर पाए तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देना कहां तक उचित है। इन सब जानकारियों के लिए आज हमारे साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन कई महीनों तक ये कार्यालयों को चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों से बात करते रहे और लेकिन जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अंततः आउटसोर्स कर्मचारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के पास जा पहुँचे और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जब ये उनके पास पहुंचे तो अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर इनको हम रिव्यू करेंगे, लेकिन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि अगर 15 दिनों तक कोई संतोषजनक निर्णय विभाग के द्वारा नहीं लिया जाता है तो एक बार पुनः वो आमरण अनशन की राह पर होंगे और तमाम वो आउटसोर्स कर्मचारी जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्हें गलत तरीके से निकाला गया है, उनके साथ वो आमरण अनशन करेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में निकाले गए इन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। आइए सबसे पहले हम आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ते हैं और सीधे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं, कितने दिनों तक इन्होंने काम किया और कब इन्हें बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से भी हम पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। ये क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पांडे। क्या समस्या है, आप लोग आज एकत्रित हुए हैं? हम लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि हम लोगों को कोई दोष नहीं है इसमें। ग्रामीण में मीटर लगे नहीं हैं, मात्र 10% मुश्किल से लगे हैं मीटर, और जहां लगे हैं तो हम लोग रीडिंग बराबर लेते थे हर महीने। और हम लोगों पर आरोप लगा दिया गया कि मतलब मीटर की रीडिंग गलत, वो ख़राब है, सही नहीं है। तो मीटर ग्रामीण में लगे नहीं हैं तो रीडिंग कहाँ से आए? तो इसलिए हम लोग को जून से बाहर कर दिया गया है और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे जी, विद्युत विभाग में कार्य कर रहे थे, मीटर वाचक के पद पर। कितने समय से आप लोग काम कर रहे थे? हम लोग तो बहुत दिन, लगभग 12 साल से काम कर रहे हैं। लगातार काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं बिजली विभाग को। आपको निकालने से पहले क्या कंपनी के द्वारा कोई नोटिस आप तक दी गई थी? कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट वहाँ से कर दिया गया, बस ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अच्छा, आज आप अगस्त क्रांति मंच के संयोजक के पास आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम दर दर भटक चुके पूरे, और अधिकारियों के पास पूरे जबलपुर भी गए कई बार। यहाँ से जबलपुर भेजते हैं, जबलपुर से पुनरीवा आते हैं। अब हम उम्मीद नहीं बची, इसलिए हम आए हैं अगस्त क्रांति मंच के भैया जी के यहाँ कि भैया जी आप हमारी मदद करें, हम लोग परेशान हैं, अब कहाँ जाएंगे बताइए। इस उम्र में अब 12 साल 13 साल काम कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आया हूं कि भैया थोड़ा हम लोग को मदद करिए, आपके बिना नहीं होगा। कितने लोग हैं आप जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया? कुल 56 लड़के हैं पूरे 56 रीवा सर्किल में 56 लड़के हैं। पूरे रीवा में 56 लड़के हैं जिनको बाहर का रास्ता आपके और भी साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। लगातार जो दूसरे के घरों में उजाला करने का काम करते थे, लगातार क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो या कोई भी कार्यालय हो, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के सहारे ही उसका संचालन होता है। समय समय पर यह भी देखा जाता है कि आउटसोर्स कर्मचारी लगातार हादसे का शिकार भी होते हैं और अपने ज़िंदगी को दांव में लगाकर हमारे घर में उजाला करने का काम करते हैं। लेकिन आज उन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तानाशाही रवैये पूर्ण आरोप लगाया गया है कि जो कंपनी के सुपरवाइज़र होते हैं वो आधा वेतन मांगते हैं, अगर आधा वेतन न दिया जाए तो हमें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक आउटसोर्स कर्मचारी जिसका 10,000 रुपये वेतन हो
और उससे आधे वेतन की मांग की जाए और वह भुगतान न कर पाए तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देना कहां तक उचित है। इन सब जानकारियों के लिए आज हमारे साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन कई महीनों तक ये कार्यालयों को चक्कर लगाते रहे, अधिकारियों से बात करते रहे, और लेकिन जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अंततः आउटसोर्स कर्मचारी अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के पास जा पहुंचे और अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जब ये उनके पास पहुंचे तो अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से फ़ोन पर बात की। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर इनको हम रिव्यू करेंगे, लेकिन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि अगर 15 दिनों तक कोई संतोषजनक निर्णय विभाग के द्वारा नहीं लिया जाता है तो एक बार पुनः वो आमरण अनशन की राह पर होंगे और तमाम वो आउटसोर्स कर्मचारी जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिन्हें गलत तरीके से निकाला गया है, उनके साथ वो आमरण अनशन करेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में निकाले गए इन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। आइए सबसे पहले हम आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ते हैं और सीधे बात करते हैं क्या समस्याएं हैं, कितने दिनों तक इन्होंने काम किया और कब इन्हें बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से भी हम पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पांडे। क्या समस्या है, आप लोग आज एकत्रित हुए हैं? हम लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि हम लोगों को कोई दोष नहीं है इसमें। ग्रामीण में मीटर लगे नहीं हैं, मात्र 10% मुश्किल से लगे हैं मीटर, और जहां लगे हैं तो हम लोग रीडिंग बराबर लेते थे हर महीने। और हम लोगों पर आरोप लगा दिया गया कि मतलब मीटर की रीडिंग गलत, वो ख़राब है, सही नहीं है। तो मीटर ग्रामीण में लगे नहीं हैं तो रीडिंग कहाँ से आए? तो इसलिए हम लोग को जून से बाहर कर दिया गया है और हम लोग दर भटक रहे हैं। कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे जी, विद्युत विभाग में कार्य कर रहे थे, मीटर वाचक के पद पर। कितने समय से आप लोग काम कर रहे थे? हम लोग तो बहुत दिन, लगभग 12 साल से काम कर रहे हैं। लगातार काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं बिजली विभाग को। आपको निकालने से पहले क्या कंपनी के द्वारा कोई नोटिस आप तक दी गई थी? कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट वहाँ से कर दिया गया, बस ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अच्छा, आज आप अगस्त क्रांति मंच के संयोजक के पास आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम दर भटक चुके पूरे, और अधिकारियों के पास पूरे जबलपुर भी गए कई बार। यहाँ से जबलपुर भेजते हैं, जबलपुर से पुनरीवा आते हैं। अब हम उम्मीद नहीं बची, इसलिए हम आए हैं अगस्त क्रांति मंच के भैया जी के यहाँ कि भैया जी आप हमारी मदद करें, हम लोग परेशान हैं, अब कहाँ जाएंगे बताइए। इस उम्र में अब 12 साल 13 साल काम कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आया हूं कि भैया थोड़ा हम लोग को मदद करिए, आपके बिना नहीं होगा। कितने लोग हैं आप जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया? कुल 56 लड़के हैं पूरे 56 रीवा सर्किल में 56 लड़के हैं। पूरे रीवा में 56 लड़के हैं जिनको 4 वर्ष से लगे हुए मीटर रीडर में बिजली विभाग में, और बिना कोई पूर्व सूचना दिए और एक तुगलकी फरमान तरीके से निकाल के बाहर कर दिए, रास्ता दिखा दिए, और बोलते हैं कि आप लोगों ने मीटर की रीडिंग गलत लिया है। और इस जानकारी को हम लोगों ने एमडी तक पहुंचाया कि मैडम हमारे गांव में कहीं मीटर लगे हुए नहीं हैं, ना के बराबर लगे हुए हैं। और मैडम का भी वहाँ से इसके पक्ष में लेटर आता है रीवा कि आप वहाँ की जवाब दीजिए कि क्या स्थिति है फील्ड की। और जेई साहब द्वारा हकीकत बात बताई जाती है, लेकिन वहाँ का कार्यपालन अभियंता और सी और एसी साहब द्वारा वहाँ गलत रिपोर्ट भेजी जाती है एमडी मैडम के पास। ये आज 6 महीना से हम लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं, और बड़ी आशा और उम्मीद से अगस्त क्रांति के बैनर तले हम लोग आए हैं, जिससे हम लोगों का काम पूरा हो सके। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? ये समाज के जीवित और जिम्मेवार युवा हैं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको भी पता है और आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि सारा विभाग, बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई कार्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर हो,
अस्पताल का चौकीदार हो, हॉस्पिटल का सफाई कर्मी हो, हॉस्पिटल के हो, लगभग सभी विभाग आउटसोर्स ठेके पे चले गए हैं। और सरकार ने तो नियम बनाया, सेवा शर्तें बनाई, निविदा के समय अनुबंध पत्र साइन हुए, लेकिन उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है। और ईश्वर की कृपा मानिए या इन सब का भरोसा एक संगठन पे, अगस्त क्रांति मंच पे। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जो परिस्थितियाँ गुलामी के बाद 1857 में निर्मित हुई और एक आज़ादी की क्रांति का आगाज़ हुआ, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं, मंगल पांडे ने किया, उस तरह की क्रांति का आगाज़ रीवा ज़िले से शुरू हुआ है। अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से अब लोगों को भरोसा जगने लगा है और उस भरोसे पे खरा उतरने की जिम्मेवारी हमारी और हमारे संगठन के हर व्यक्ति की है। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर माँ बाप की दवाई हो, घर का खर्चा हो, और कई तरह के श्रम कानून हैं, लेकिन ठेकेदार ठेंगा दिखा रहे हैं नियम कानून धक्का को। और आप भी जानते हैं कि गांव में 90% घरों में मीटर नहीं लगे हुए हैं। हमने भी कई बार लिख के दिया, हमारे घर में भी मीटर नहीं है। मैं जिस गांव में रह रहा हूं, यहाँ 80% घरों में मीटर नहीं है, लेकिन इन पे आरोप लगाया गया कि मीटर की रीडिंग सही नहीं देते। जब मीटर ही नहीं है तो किसकी रीडिंग दे दें, एवरेज बिलें दे रहे हैं। फिर नियम था कि इनको नोटिस देते, उसका ये जवाब देते, फिर अगर ठेकेदार भी करता तो इनको नोटिस पेमेंट देता, और कई, लेकिन तानाशाही। और जैसा कि इनका आरोप है, जो संबंधित ठेकेदार के सुपरवाइज़र रहते हैं, इनसे आधा पैसा चाहते हैं कि खाते में तुम्हारे 10 जाएगा तो 5 वापस करना। अब बताइए कि 5000 में कैसे गुजारा हो। तो तानाशाही पूर्ण रवैये से निकाल दिया गया है। अभी हमारी IK त्रिपाठी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इनको हम रिव्यू करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, MD मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, IG, DIG, संबंधित थाने के लोग, कि आज के 15वें दिन बाद फिर से गांधी जी की फ़ोटो तिरंगा हाथ में लेके और एक फिर इन भाइयों के न्याय के लिए आमरण अनशन शुरू होगा। और उसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन, शासन की और सत्तासीनों की होगी। इनके बारे में आप इनसे ही पूछिए। ये आज 1 महीने 2 महीने से घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। विभाग के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, उनके सब के पत्र इनके पास हैं। इनको इनके JE ने लिख दिया, AE ने लिख दिया कि इन पे जो आरोप लगाए गए हैं निराधार हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं। वही तानाशाही, हिटलर शाही इनके खिलाफ जो अपनाई गई है, उसके खिलाफ हम एक निर्णायक लड़ाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन हमें भरोसा है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने अभी फ़ोन के माध्यम से कहा है, कि इन्हें हम वापस ले रहे। लेकिन हमारी लड़ाई अनैतिक लोगों के लिए नहीं है। ये ना समझें जो लोग शराब पी के अपने कार्यालय में जाते हैं, वो ना समझें कि उनके लिए मैं लड़ूंगा। वो ना समझें कि जो कार्यालय नहीं जाना चाहते, काम नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि घर बैठे पेमेंट मिले, उनके लिए भी मैं नहीं लड़ूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग शराब पी के आते हैं, बदतमीजी करते हैं, मैं बोला कि हमारी लड़ाई उनके लिए नहीं है। हम किसी भी अनैतिक व्यक्ति के न समर्थक हैं, न सहयोगी हैं, न उसके पक्षधर हैं। लेकिन घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन पिसे, लेकिन जो सही लोग हैं, जो काम करते हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, उस एक गंदे आदमी के कारण इन सबको ना निकाला जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम वापस लेंगे। अब उनकी जबान की क्या क्रेडिबिलिटी है, कितनी विश्वसनीयता है, उसका भरोसा 1 हफ्ते में देखेंगे। लेकिन आज से 15वें दिन के बाद हम सब इनके परिजनों के साथ, और बूढ़े माँ बाप घर में नहीं मरेंगे, अब कार्यालय के सामने आकर हम सब कोई आमरण अनशन करेंगे और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। ये आपको भी बाहर कर दिया गया है? जी सर, हम लोग 56 लड़के हैं रीवा ज़िला में, जिन सभी मीटर वाचकों को बाहर किया गया है। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये जो मीटर की फ़ोटो खींचते हैं, वैलिडेशन फ़ोटो इनकी साफ नहीं आती। हमें ना किसी पूर्व सूचना के, ना कोई नोटिस दी गई, अचानक किसी तरीके से ऊपर से आदेश आया और हम लोगों को बाहर कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि आप लोग काम पे मत आइए। जबकि जब हमें जानकारी मिली तो हम लोग अपना आवेदन अपने JE साहब, D साहब और रीवा सर्किल ऑफिस में SC साहब और C साहब को हमने दिया कि सर, जिस बेस पे हमें बाहर निकाला जा रहा है वो गलत है। आप चल के गांव में जांच करिए, गांव में कहीं मीटर नहीं लगे हैं, 10% से मीटर कम लगे हुए हैं, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
जब सी साहब के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से कार्रवाई नहीं की है, आप चले जाइए जबलपुर, मैडम के यहाँ से कार्रवाई हुई है। हम सभी लड़के मिल के गए कई बार मैडम के पास, मैडम के यहाँ आवेदन दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो कह रहे हैं हम इसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने जांच करवाई, उन्हें भी लगा कि हाँ फील्ड में मीटर नहीं लगे हैं। उन्होंने एससी साहब से और सी साहब के पास लेटर भेजा, उनसे जवाब मांगा। कई बार लेटर आने के बाद भी त्रिपाठी जी और हमारे शुक्ला जी एससी साहब जो है तो जवाब नहीं दिए, वो बात को घुमाते रह गए। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। हम लोग 6 महीने से लगातार कभी रीवा सर्किल ऑफिस तो कभी जबलपुर लगातार भटक रहे हैं। हमारी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही है। इतने दिन भटकने के बाद हमें उम्मीद कहीं नहीं नज़र आई, तो हम अगस्त क्रांति के मंच पे हम आए हैं अपना निवेदन लेके। कुंज बिहारी भैया जी के पास अपनी मदद के लिए गुहार करने आए हैं कि हमारी मदद कीजिए। हम अपना अधिकारियों के पास अपना निवेदन पत्र कई बार दिए, वो कोई नहीं सुनते हैं। वो बार बार यहाँ से गलत जवाब बना के सर्किल ऑफिस में वहाँ जबलपुर भेजा जाता है। उनका ये कहना है कि ये लड़के गलत किए हैं। अभी बीच में हाल ही में जबलपुर से एमडी सर अनय द्विवेदी जी आए थे, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई। हमने अपना निवेदन पत्र उनको भी दिया, उनसे भी हमने विनती की। उनको भी बताया सर कि जितने भी लड़के बाहर हुए हैं, किसी भी एक लड़के के अंडर में आप चल के सर किसी भी गांव का आप निरीक्षण कर लीजिए, अगर वहां कहीं भी मीटर अगर मिलते हैं तो हम लोग जिस तरीके से दर दर भटक रहे हैं अपना आवेदन लेके, अगर आपको लगता है कि फील्ड में मीटर लगे हैं हमारा दोष है, तो हम आगे के चल के अपनी कार्यवाही वापस ले लेंगे। लेकिन हमारा दोष नहीं है, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के हमें बाहर किया गया है। हमारे साथ न्याय किया जाए, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा।